कि सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री तो बनने दिया, लेकिन कांटों का ताज दिया। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने से कितने लोग संतुष्ट है, कितने असंतुष्ट है। उस समय विजय कुमार सिन्हा को और सम्राट चौधरी को, दो लोगों को चुना गया जी। आखिर चुनने के पीछे कुछ कारण तो होगा ना। जब विपक्ष विजय सिन्हा की तारीफ करता है तो सत्ता पक्ष की बात को कौन कहे। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में नए मुख्यमंत्री बने लगभग 1 महीने पूरे हो चुके हैं, नए मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है, लेकिन बिहार की राजनीति में कई ऐसे सवाल हैं जो कि कहीं न कहीं लोगों के मन में बना हुआ है। जो कि सबसे बड़ा सवाल अभी जो है विजय सिन्हा को लेकर है। विजय सिन्हा जब मंत्री पद का शपथ लेते हैं कृषि मंत्री का, तब से लगभग 1 महीने बाद उनका दर्द आखिर छलक जाता है। 1 महीने वो बिल्कुल शांत दिखते हैं, कहीं किसी भी तरह का कोई ऐसा शब्द, उनका कोई बात वैसा निकलकर सामने नहीं आता है जिसको लेकर राजनीति में सवाल उठे। लेकिन फिर भी बिहार की जनता उनको लेकर सवाल लगातार मीडिया के माध्यम से कई जगह रख रहे थे। लेकिन विजय सिन्हा जब खुद कहते हैं कि मैं पढ़ाई तो करता हूँ, पढ़ाई मन से करता हूँ और परीक्षा देने जाता हूँ तो मेरा सब्जेक्ट बदल दिया जाता है। आखिर ये सवाल, उनका जो वक्तव्य था, आखिर क्या मायने रखता है, इसी चीज को समझेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बाबा जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है बाबा आपका। धन्यवाद अभिषेक। 1 महीने बाद पेशेंस खो दिए विजय सिन्हा या फिर उनका दर्द झलक जाता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं पढ़ाई करता हूँ, एग्जाम देने जाता हूँ, मेरा सब्जेक्ट चेंज हो जाता है। आखिर इसका मतलब क्या है बाबा? देखिए अभिषेक, बिहार की राजनीति को 35 सालों के बाद एक मौका मिला है जो समाजवादी लोगों से हट करके, जिन्हें कहा जाता है कि भाजपा को एक अलग तरह से देखा जाता है, हिंदुत्ववादी कहा जाता है। इसके हाथ में बिहार की सत्ता आई है और बिहार की सत्ता आने के बाद 1 महीने, जैसा कि आपने बताया भी, 1 महीने सरकार के हो गए हैं। इस 1 महीने में देखने में तो सब कुछ सामान्य लग रहा है। मिलना जुलना, एक दूसरे का अभिवादन करना, शॉल ओढ़ाना, ये सारी प्रक्रियाएं तो देखने को मिल रही है, लेकिन जो दिखता है वो होता नहीं है। अच्छा। कभी कभी आप जानते हैं ना, पर्दे के पीछे कहानी कुछ अलग चलती रहती है। कोई इस बात को नहीं कह रहा था कि नीतीश कुमार 3 महीने के अंदर ही मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ देंगे जी, लेकिन ऐसा हुआ ना। हाँ, कोई ना कोई बात तो हुई होगी। देखिए, आप लगातार विश्लेषण में ये चीज कह रहे थे, हिंट दे रहे थे कि सरकार में कुछ गड़बड़ होगा। अब सीधी सी बात है कि एक संशय जब आपके मन में आया है, और आपका ये संशय सिर्फ आपका नहीं है, विजय सिन्हा के बयान के बाद ये संशय बिहार के अधिकांश लोगों के दिमाग में आया है कि क्या सामंजस्य बिठाने में सब कुछ ठीक ठाक है, सामंजस्य बिठाने में सम्राट चौधरी सफल हो जाएंगे अपनी पार्टी के साथ साथ अपने गठबंधन के। क्योंकि मैंने शुरू में बताया था, डे 1 से मैं बता रहा हूं कि सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री तो बनने दिया, लेकिन कांटों का ताज दिया है। अच्छा, ये कांटों का ताज ऐसा है कि एक को मनाऊं तो दूजा रूठ जाता है वाली स्थिति है। अच्छा अच्छा। अब आप एक छोटी सी बात समझिए, आपने तो एक व्यक्ति की बात की, विजय सिन्हा की, मैं आपको पूरे भाजपा और जदयू की दोनों की बात करूंगा। इवन की मैं बात करूंगा एनडीए गठबंधन के एक और घटक दल है जीतन राम मांझी, उनकी भी बात करूंगा। अच्छा। मैं एक और की बात करूंगा, आरएलएम के मुखिया है उपेंद्र कुशवाहा, उनकी भी बात करूंगा। और इतना ही नहीं, मैं बात करूंगा चिराग पासवान की भी, क्योंकि अभी अभी आप देख रहे होंगे कि एक घटना और एक एपिसोड जो चल रहा है सीधे भाजपा के तरफ से। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने से कितने लोग संतुष्ट है, कितने असंतुष्ट है। क्योंकि भाजपा जो है अनुशासित पार्टी है, जब फैसला हो जाता है तो उस पर कोई उंगली नहीं उठाता है, सबको मानने के लिए बाध्य होना पड़ता है। लेकिन इस अनुशासन में कहीं ना कहीं अब एक छोटा सा पैच आया है, जो पतली सी लकीर और हल्का सा, जो आप देखे होइएगा, उससे नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं गुटबाजी अब भारतीय जनता पार्टी में भी जबरदस्त असर कर रही है, और ये होना भी है। अच्छा, क्योंकि आप एक बात समझिएगा, ओबीसी के पास, बीच के 9 महीने को छोड़ दें तो ओबीसी के पास पिछले 35 वर्षों से बिहार की सत्ता है जी। तो क्या और लोगों को जो वोट करते हैं भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए गठबंधन को, उनका हक नहीं बनता है कि वो सत्ता में आए, सत्ता का शीर्ष पर जाए। नीतीश कुमार जब वापसी किए 2024 में, आपको वो एपिसोड याद होगा, क्योंकि उस समय आप हमारे साथ बहुत मजबूती के साथ जुड़े हुए थे, और आपसे
ये सारे एपिसोड जो है हम फिर से आपसे पूछा करते थे तब जी जिस समय नीतीश कुमार वापसी किए थे, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की फिर से सरकार बनने जा रही थी। जी उस समय विजय कुमार सिन्हा को और सम्राट चौधरी को, 2 लोगों को चुना गया। जी आखिर चुनने के पीछे कुछ कारण तो होगा ना। जी यही सेम चीज नीतीश कुमार की तरफ से हुआ है। एक ओबीसी मुख्यमंत्री, एक ओबीसी उप मुख्यमंत्री और एक सवर्ण को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। यही फॉर्मूला तो पहले भी अपनाया गया था बीजेपी की तरफ से। सेम समीकरण अभी भी है। जी। लेकिन इस समीकरण को विजय सिन्हा जिन्होंने अच्छा काम किया, कोई इनकार नहीं कर सकता है। आप बच्चा बच्चा से पूछिए, जो भी बालिग हो नाबालिग हो, किसी से भी आप पूछिए कि उप मुख्यमंत्री से ज्यादा भू राजस्व मंत्री के रूप में और जितने दिनों तक अपने कार्यकाल अपनी कुर्सी पर रहे, चाहे और कोई भी विभाग उनको दिया गया हो, उस पर रहते हुए जिस तरह से विजय सिन्हा ने काम किया है वो निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। जब विपक्ष विजय सिन्हा की तारीफ करता है तो सत्ता पक्ष की बात को कौन कहे। हम खुद कायल हैं उनके कि उन्होंने जिस तरह से एक ऐसे समय में, आप समझिएगा, इलेक्शन के समय में विवादित मुद्दों को ठंडे बस्ते में डाला जाता है जी। लेकिन विजय सिन्हा ही थे जिनके कंधे पर विवादित मुद्दा, जो जमीन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जो इस दुनिया का सबसे विवादित मुद्दा होता है जी। क्योंकि हर घर हर व्यक्ति उससे जुड़ा होता है जी। और जिस हर किसी के घर में कहीं ना कहीं जमीनी विवाद तो जरूर है जी। और ऐसे विवादित मुद्दे को भी जिस तरह से हैंडल किया, जबकि आपको पता है कि सीईओ से लेकर अधिकारी और कर्मचारी सभी स्ट्राइक पर चले गए थे, लेकिन विजय सिन्हा टस से मस नहीं हुए क्योंकि ये आम जनता की समस्या थी और इसे सभी त्रस्त थे और इसका हर किसी ने अप्रिशिएट किया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जब देने का बारी आया, आपने जो प्रश्न किया था कि तैयारी तो खूब करते हैं, उन्होंने जो मुजफ्फरपुर में लीची अनुसंधान को लेकर के कार्यक्रम में गए थे तो वहां उन्होंने जब ये बात कही तो उन्होंने कहा कि मैं मेहनत तो पूरा करता हूँ, परीक्षा की तैयारी पूरी तरह से करता हूँ, लेकिन जाता हूँ तो विषय ही बदल जाता है, प्रश्न ही बदल जाता है। यानी सीधे तौर पे उनके कहने का तात्पर्य ये था कि मैंने अपनी पार्टी के लिए सब कुछ दिया, जो चाहिए था सब कुछ किया, इस बिहार के लिए मैं कर रहा हूं, जो मुझे काम मिल रहा है उसको कर रहा हूं, लेकिन जब पारितोषिक देने का, इनाम देने का समय आता है तो मुझे साइड कर दिया जाता है, मेरा सिलेबस ही बदल दिया जाता है, यानी कि कुर्सी ही बदल दी जाती है। अब सीधे तौर पे आप समझ सकते हैं कि ये गुस्सा कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि पार्टी के भीतर कलह है। मेरा एक सवाल और है बाबा, जब वो निलंबित किए थे कुछ अधिकारियों को, लेकिन जैसे ही सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनते हैं तो उन अधिकारी जो निलंबित थे उनको तुरंत रिज्वाइन करवा दिया जाता है, यानी कि विजय सिन्हा के गाल पर कहें तो तमाचा मारा जाता है। आपको एक एपिसोड याद है? हाँ, व्याकुल वाला। जी हाँ, अभी सही पकड़े हैं। ये वही सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा है। हाँ। जब सम्राट चौधरी एक मंत्री हुआ करते थे, हाँ। और विजय सिन्हा उस सदन के सबसे बड़े ओहदे पर बैठे हुए थे, वो उस मुख्य कुर्सी पर बैठे हुए थे जो विधानसभा अध्यक्ष की है जी। और चर्चा के दौरान इसी सम्राट चौधरी ने कहा था कि ज्यादा व्याकुल होने की जरूरत नहीं है, वापस लीजिए। और वापस लीजिए। नहीं, उन्होंने कहा था आपस लीजिए। आपस लीजिए। और ये चर्चा काफी तेज हुई थी। हालांकि एपिसोड कई बार हो चुके हैं। ये एपिसोड तो आप मान के चलिए कि मुख्यमंत्री के साथ भी हुआ है। मुख्यमंत्री के भी मामले को लेकर के विजय सिन्हा ने कहा था कि आप अपनी बात को वापस लीजिए, आप उनका राइट है। हाँ, इस तरह से आप सदन की कुर्सी का गरिमा को नहीं ठेस पहुंचा सके। तो सीधी सी बात है कि विजय सिन्हा देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाले नेता हैं जी। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि वो जिस समाज से आते हैं वो समाज सबको समेट करके रखता है। कहीं उनका वही समाज ही के चलते उनको फांसी का फंदा तो नहीं मिल गया? क्या समाज का ही गुनाह उनको मिल रहा है, गुनाह का सजा मिल रहा है कि वो फॉरवर्ड समाज भूमियार जाति से है, उन्हीं का जातीय उनको सजा तो नहीं बन गया बाबा? आप कुछ हद तक ये बात कह सकते हैं। मैंने विजय सिन्हा को देखा है कि वो फील गुड वाले नेता नहीं है। अच्छा। मैं भी कई बार उनसे मिला हूँ, एक बार नहीं कई बार मिला हूँ, और उनके मिलने का तरीका बिल्कुल सेम होता है। कोई लाव लपेट नहीं, सीधी सीधी बात करते हैं। और अब जो कह रहे हैं कि भूमिहार जाति से होना, तो निश्चित रूप से एक सवर्ण जाति से आने वाले लोगों के लिए आज के समय में, जो मैंने शुरू में बताया कि 35 सालों से सवर्ण को कोई जगह नहीं मिल रही थी, अंततः 2024 में आकर के एक छोटा सा पद
उप मुख्यमंत्री का, वो भी तीसरे नंबर पे मिला। तो ये कहीं ना कहीं चुनावी एजेंडे के तहत था। 2024 में भारतीय जनता पार्टी को सवर्णों का वोट लेना था, और सवर्णों में सबसे ज्यादा अगर राजनीतिक रूप से परिपक्व कोई जाति है तो वो भूमिहार जाति है, क्योंकि कायस्थ कम संख्या में है, इसलिए उनको कोई पूछता नहीं है। राजपूत भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा अलग अलग जगहों पे आप देखे जा रहे हैं। आप उठा के देखिए ना भाई, मैंने तो कहा कि जब सिर्फ भाजपा में ही नहीं कोलाहल मचा हुआ है, ये कोलाहल एक कलह जदयू में भी है। इस नए मंत्रिमंडल के गठन के बाद, सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद, जदयू के भीतर भी एक अलग तरह का माहौल बन रहा है। जिस दिन से ललन सिंह ने ये कहा है कि नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी फलाने हैं, क्या लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उत्तराधिकारी जैसा कोई शब्द होता है? वही तो सोचने वाली बिल्कुल नहीं होता है। आम जनता जिसको चुनती है, और आम जनता के साथ तो पिछले 2005 से ही छल हो रहा है। उससे पहले भी आप कह सकते हैं 1995 से छल हो रहा है, 2000 से छल हो रहा है। अच्छा, छल ये हो रहा है कि बिहार की जनता वोट जो करती है, वो वोट करती है, आपको पता है ना कि चेहरा देख करके वोट करती है जी। लालू प्रसाद मुख्यमंत्री बनेंगे, इसके लिए वोट करती है। लालू प्रसाद अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बना देते हैं। नीतीश कुमार को देख करके वोट करती है, नीतीश कुमार जीतन राम मांझी को बना देते हैं। नीतीश कुमार को इसलिए वोट करती है कि वो एनडीए के गठबंधन में है, वो महागठबंधन बना लेते हैं। तो बिहार की जनता के साथ छल तो बराबर हो रहा है, और यही धोखा सवर्ण समाज के साथ भी हो रहा है। अच्छा, विजय सिन्हा उस सवर्ण समाज के एक आइकॉन है, क्योंकि विजय सिन्हा सिर्फ एक नेता नहीं है, एक समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, और बिहार से समाज को, जाति को आप अलग नहीं कर सकते। तो उनकी नाराजगी, निश्चित रूप से उनकी नाराजगी एक मायने में, एक हद तक कहीं ना कहीं उचित भी है, और उस नाराजगी के कई मायने भी हैं। हाँ, ये बात हम मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं मंत्रालय को लेकर के खींचतान, उनको जो चाहिए था वो मंत्रालय उनको नहीं मिला। जिस मंत्रालय को उन्होंने बेहतरीन तरीके से संभाला, उसमें फैसले उनके थे, उन फैसले को निरस्त किया गया। तो ये सारी चीजें हैं, कहीं ना कहीं आपको, आप जिसे मानते हैं कोई फैसला किए, आप कोई प्रश्न सोच के आए होंगे, अब मैं उस प्रश्न को का जवाब नहीं दूं तो आपको लगेगा ना कि अरे इनके पास या तो जवाब नहीं था, और नहीं तो ये हमको इग्नोर कर रहे थे। बिल्कुल वही स्थिति नजर आ रही है। देखिए, विजय सिन्हा को लेकर अगर नाम आता है तो बिहार की जनता, मंत्री के प्रति घृणा रखने वाले भी लोग कि मंत्री भ्रष्ट होता है, ये होता है, वो भी विजय सिन्हा के नाम सुनते ही कहीं ना कहीं उनके साफ छवि को लेकर पहचान बन जाता है विजय सिन्हा का। लेकिन क्या बाबा बिहार की राजनीति या राजनीति में साफ छवि वाले लोगों को साइडलाइन कर दिया जाता है, जो क्रिमिनल किस्म के हैं, जिन पे आपराधिक मामले दर्ज हो, उनको बड़ा दर्जा दे दिया जाता है? देखिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का ये सौभाग्य और दुर्भाग्य दोनों है जी। एक तरफ जनता जिन लोगों को चुन करके भेजती है, उनको आप किसी कटघरे में नहीं रख सकते हैं, किसी कैटेगराइज उनको नहीं कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि अपराधी जनता चुन करके भेजती है, यानी जनता को उनके अपराध से लेना देना नहीं है, उनको एक नेता के रूप में स्वीकार करती है। तो शासन प्रशासन में भी, मंत्रिमंडल में भी वैसे लोगों को प्रश्रय दिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, वो आम जनता के पास जो एक अधिकार है, वोट का अधिकार, उस अधिकार के तहत वो अपने हिसाब से अपना प्रतिनिधि चुन सकती है जी। तो इसके लिए कटघरे में खड़ा नहीं किया जा सकता है। लेकिन ईमानदार का, जहां तक आपने सवाल किया, ईमानदार बहुत कम लोग बचे हैं। अच्छा, नीतीश कुमार का कसम आज भी पूरे देश दुनिया में खाया जाता है कि नीतीश कुमार ड्राई ऑनेस्ट हैं, सुशासन बाबू कहे जाते हैं जी। समाजवादियों में सबसे एकमात्र ऐसे नेता हैं जो समाजवादी विचारधारा के हैं। ये सभी चीजें नीतीश के लिए कही जाती है। नीतीश ने अपनी एक अलग छवि बनाई है, और 20 साल से बिहार की जनता उनको चुनती आ रही है। अब जो आपने सवाल खड़ा किया है, निश्चित रूप से जिस तरीके से विजय सिन्हा को जातीय समीकरण के आधार पर भी देखा जाए, तो विजय सिन्हा को हटा करके विजय चौधरी को देना, क्योंकि उसी समाज से वो आते हैं, ये कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल फैसला जरूर है। और ये साफ किसी को और को दे सकते थे आप, लेकिन भूमिहार जाति से ही क्यों दिए? संजोग तो ये भी बन रहा है कि वो भी विजय, वे विजय जी। लेकिन आप दोनों को अगर कटघरे में खड़ा कीजिए, तो विजय चौधरी और विजय सिन्हा जी, ये दोनों में आपको आम जनता डिफरेंसेस करके दिखा देगी। आम जनता को वोटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा तो विजय सिन्हा नंबर 1 पे। बिल्कुल, आज के डेट में जो आपने कहा कि जो वर्तमान राजनीति है, वर्तमान स्थिति बनी हुई है, निश्चित रूप से विजय सिन्हा की नाराजगी है, और नाराज उनको होना भी चाहिए। मैं अगर विजय सिन्हा की जगह पर हूं, मैं भी नाराज होऊंगा, आप भी रहिएगा तो आप भी नाराज होइए, क्योंकि एक्सपेक्टेशन किसी का भी कम नहीं होता है।
और राजनीति में लोग आते हैं तो पद प्रतिष्ठा के लिए ही आते हैं। जी, ऐसा नहीं है कि कोई वहां संत बन करके आता है कि बैठ करके कमंडल लेकर के वहां ढोल बजाएंगे। ऐसा भजन कीर्तन करने कोई नहीं आता है। अब रहा सवाल कि उसमें एक आपने जो प्रश्न पूछा, ईमानदारी की बात की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और आप यदि ईमानदार हैं, आप लोगों से जुड़े हुए हैं, लोगों का काम करते हैं और लोगों के लिए काम करते हैं, तो लोग आपको पसंद जरूर करते हैं। और विजय सिन्हा ने ऐसी छवि अपनी बनाई थी। अब रहा सवाल कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या स्थिति है, क्या विजय सिन्हा जो हैं उसके टारगेट हैं कि सम्राट चौधरी के विरुद्ध उनको खड़ा किया जाए? तो मैं इस बात से भी इनकार नहीं करता हूँ। अच्छा, मुझे ये भी लगता है कि सम्राट चौधरी के साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे थे, दोनों उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे और नंबर 1 नंबर 2 रहते हुए अब हायरार्की का बहुत बढ़िया से पालन करते थे विजय सिन्हा। जहां सम्राट आगे बढ़ना था वहां 1 नंबर में नीतीश कुमार, दूसरे नंबर में सम्राट चौधरी और तीसरे नंबर में अपने आप को रखते थे। वहां कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जिस दिन से मुख्यमंत्री बनाया गया है और ये बात कही जा रही थी कि एक सवर्ण के हाथ में बिहार को दे करके भारतीय जनता पार्टी एक मिसाल कायम करेगी, एक नया अध्याय शुरू करेगी, वो देखने को नहीं मिला। खैर, लौकुश समीकरण और नीतीश कुमार के दबाव में ही सही, भले भारतीय जनता पार्टी छाती पीट पीट के कह रही हो कि अरे हम में क्या कमी है, हम तो अपना फैसला अपने ले सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी को बनाने में नीतीश कुमार की भूमिका हमको नजर आती है। विजय सिन्हा के साथ जो कुछ भी हुआ ये उनके पार्टी का फैसला है, लेकिन सामने से अगर देखिएगा एक ह्यूमन की तरह, एक बिहार के नागरिक की तरह, तो ऐसा लगता है कि जो चाहिए था उनको वो नहीं मिला। जो वो कह रहे हैं कि परीक्षा की तैयारी तो मैंने बहुत सीखी थी, लेकिन प्रश्न ही बदल गया, तो ये बात मैं भी मानता हूं कि उनको एक जिम्मे और भी बड़ा होता। हालांकि जिस विभाग को देख रहे हैं, कृषि विभाग, ये बिहार को, देश को सबसे ज्यादा आर्थिक स्थिति के रूप में मजबूत करने में सबसे बड़ा विभाग है। हालांकि इस विभाग में रह करके भी वो काम अपने हिसाब से बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अपेक्षाएं कुछ और थी उनको, उस अपेक्षा पर पूरा नहीं उतरे हैं। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं जातीय समीकरण के आधार पर हो या और भी बहुत कारण हो, जिसका घाटा नफा जो है, या मुझे तो लगता है कि आने वाले समय में विजय सिन्हा अगर इस तरह विद्रोही तेवर ना अपना करके थोड़ा सा और कैलकुलेटेड ढंग से काम करे, और पार्टी जिस तरह से उनके छवि को देखना चाहती है और देख रही है, जिस तरह से वो काम कर रहे थे, उसमें थोड़ा सा नाराजगी उनको कम करके और स्टेट वे में चलना चाहिए। अपने विभाग को और बेहतर करके उनको एक मिसाल कायम करना चाहिए, जिस विभाग को अब तक कोई नहीं कर पाया है। किसानों और कृषि से अगर जुड़े हुए हैं तो 80% लोग उनके समर्थक होंगे। अभी उनके पास जो भू राजस्व विभाग उनको मिला था, उसमें भी लगभग 70% के आसपास लोग उनके समर्थक थे, क्योंकि 70% लोगों के पास अपनी जमीन है और वो जमीन कहीं ना कहीं विवाद में 50% लोगों की है। तो कमोबेश 50% लोग उनके साथ थे, लेकिन अब कृषि से जुड़े हुए 80% जो लोग हैं अब विजय सिन्हा के साथ हैं। और अगर इन लोगों के लिए वो काम कर देते हैं तो नरेंद्र मोदी से ज्यादा पॉपुलर होंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी भी किसानों के मामले को लेकर के एक बार अपने फैसले को वापस ले चुके हैं। अच्छा जी, आपने देखा होगा किसानों के आंदोलन को लेकर के लिया था। और अगर उनको ये विभाग मिला है तो मुझे तो लगता है कि विजय सिन्हा इस विभाग में कुछ ऐसा मिसाल जरूर कायम करेंगे जो आने वाले समय में पार्टी को मजबूर होकर के इनको और बड़ा जिम्मेवारी देनी होगी। सब ये बात आपको याद होगा कि कई मंचों पे कहा गया था, सम्राट चौधरी के लिए भी प्रयोग हुआ था और विजय सिन्हा के लिए प्रयोग हुआ था। खुद अमित शाह ने कहा था कि मैं इनको बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगा। तो एक तो बड़ा आदमी बन गए, नंबर दूसरे का है बड़ा विभाग जरूर मिला है, अधिकांश लोगों से जुड़े हुए विभाग को दिया गया है, लेकिन इसके बाद अब क्या होता है आने वाले समय इंतजार मेरा एक आखिरी सवाल रहेगा बाबा, क्या विजय सिन्हा कहें कि हमको परीक्षा देने जाते हैं, विषय बदल जाता है, क्या विजय सिन्हा को एक बढ़िया परीक्षा की तैयारी करवा रही है अभी भाजपा? उनको तोड़ के, इमोशनली तोड़ के, कमजोर करके मजबूत कर रही है एक तरह से। इसको देख सकते हैं आगे के लिए विजय सिन्हा को तैयार किया जा रहा है बिहार के लिए। कल आईपीएल का मैच चल रहा था जी, क्वालिफायर 2 का जी, ठीक है जी, उसमें वैभव सूर्यवंशी वो भी बिहार से ही जी, जी, और संजोग से उनकी राशि भी वही है। अच्छा जी, जो विजय सिन्हा की। जी, उस बच्चे ने जिस तरह से चौवा छक्का मार करके और मैच को एक तरफा बना दिया, निश्चित रूप से कठिन परीक्षा दे करके आया होगा और शतक बनाने से मात्र 3 रन पीछे रह गया, जिसका अफसोस सबको हो रहा था। वो भी एक विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहा था, अगर वो बॉल छक्का पहुंच जाता तब विश्व रिकॉर्ड बन जाता। आपने बिल्कुल सही कहा कि विजय सिन्हा को
तपाया जा रहा है। आपको याद होगा अमिताभ बच्चन का वो शब्द कि किसी भी पत्थर को मूर्ति बनने के लिए छेनी हथौड़ी का भार सहना पड़ता है। जी। मैंने पहले ही कहा था आपके प्रश्न से पहले कि विजय सिन्हा को थोड़ा सा धैर्य धारण करना चाहिए। 50% लोग उनके पक्ष में थे, 50% भूधारक जो हैं उनके फैसले से खुश नजर आ रहे थे, उनके एक्शन से खुश नजर आ रहे थे। अब वो 80% लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और ये 80% लोग वो हैं जो जमीन से फसल उगाते हैं। तो सीधी तौर पे आप समझ लीजिए कि विजय सिन्हा आने वाले 6 महीने के अंदर मुझे बिहार की राजनीति में कुछ अलग हलचल दिखाई दे रहा है। अब होता क्या है, सम्राट चौधरी पर निर्भर करता है कि वो सामंजस्य कितना बेहतरीन ढंग से बना सकते हैं, क्योंकि जदयू में भी कोलाहल है। अगर सिर्फ भाजपा की तरफ से होता तो इस बात को माना जा सकता था, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के भीतर भी गुटबाजी जो शुरू हो गई है वो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि बिहार में राजनीतिक रूप से कुछ बड़ा उलट-पुलट होना है। उसका असर सरकार पर भी पड़ेगा, भाजपा पर भी पड़ेगा और भाजपा को मजबूर होकर के कोई फैसला लेना पड़ेगा। अब सम्राट चौधरी किस तरह से आगे काम करते हैं ये निर्भर करता है बिहार की अगली राजनीति जो होगी 2029 या 30 तक, जब भी सरकार ये रहे तब तक। देखिए, विजय सिन्हा के लिए मैं एक लाइन कहना चाहूंगा कि तुम कितना हमें तोड़ोगे, हर मोड़ पे हम जुड़ जाएंगे। विजय सिन्हा के लिए कई ऐसे सवाल थे, मेरे मन में जटिल सवाल लग रहे थे, लेकिन इतना आसानी से बाबा हमको समझा दिए कि हमें अब समझ में आ गया, आपको भी समझ में आ गया होगा। आखिर विजय सिन्हा को लेकर बिहार की राजनीति में कई तरह के सवाल थे, जिसे बस कुछ ही मिनट में बाबा पूरी तरह से समाधान कर दिए इस सवाल का। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।